तलबा अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। हमने स्टार्ट लिया है हाइड्रोकार्बन का, और हाइड्रोकार्बन पर लेक्चर नंबर 68 आ रहा है, यूनिट 16 है। और कॉन्जुगेशन को हमने स्टार्ट लिया हुआ है, और कॉन्जुगेशन के साथ रिलेटेड स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन एक टॉपिक है, आप किताब में लगा हुआ है, और उस पर हमारा कॉन्जुगेशन पर लेक्चर 08 बन जाएगा। और इसके साथ रिलेटेड टॉपिक पे MCQs आ रहे हैं साथ में, और रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन आ रहा है। इस पर लेक्चर 03 आप लोगों के सामने है। तो लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। इससे पहले कोशिश करें इस लेक्चर को देखने से पहले मैंने जितने भी लेक्चर दे रखे हैं कॉन्जुगेशन के ऊपर या इसके रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन के ऊपर, इस लेक्चर को देखने से पहले उस लेक्चर को ज़रूर चेक करें, फिर ये लेक्चर आपके बहुत अच्छे काम आएगा। तो लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है गुलाम नबी, और आप देखें हमारे प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। तो देखें हमारे पास जो अल्कीन की स्टेबिलिटी जिस चीज़ पर डिपेंड करती है, 4 मेन फैक्टर मैंने आप लोगों के सामने लिखे थे, उसमें 2 फैक्टर डिस्कस हो चुके हैं। आज जो है तीसरा फैक्टर है नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूटेंट ऑन डबल बॉन्ड कार्बन एटम। जो डबल बॉन्ड कार्बन एटम है उसके साथ जो सब्स्टिट्यूटेंट अटैच है उसकी नेचर क्या है, और उसके लिहाज से भी स्टेबिलिटी डिस्कस की जाती है। तो इसमें जो मिसाल मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ इस फैक्टर को समझने के लिए, वो आपके पास जो है एक आपके पास ये मौजूद है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर लगा हुआ है CH3, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ लगा हुआ है CH3, और इस तरफ हाइड्रोजन है। ये हमारे पास है ट्रांस 2 ब्यूटीन। अगर नंबरिंग स्टार्ट यहाँ से कर लें, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर लें 1 2 3 और 4, तो ये अल्काइल ग्रुप और ये अल्काइल ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट है, मुखालिफ ठहरे हुए हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ अपोजिट है। तो इस वजह से इसको हम नाम देते हैं ट्रांस, इसको नाम दिया जाएगा ट्रांस। 2 के ऊपर डबल बॉन्ड है तो 2 और ब्यूटीन, ट्रांस 2 ब्यूटीन हमारे पास आ जाएगा, या ब्यूट टू इन भी आप लिख सकते हैं, ट्रांस ब्यूट टू इन भी आप लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो इसके लिए जब हम इसकी देखते हैं हीट ऑफ कंबशन को, हीट ऑफ कंबशन और इसके साथ अगर हम लेते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड कार्बन एटम है, यहाँ इसके साथ CH3 अटैच है, यहाँ इसके साथ CH3 अटैच है, यहाँ इसके साथ हाइड्रोजन है, यहाँ इसके साथ हाइड्रोजन है। आइसोब्यूटाइलीन कहते हैं इसको, आइसोब्यूटाइलीन आप इसको नाम दे सकते हैं, आइसोब्यूटाइलीन इसको नाम दे सकते हैं। 2 मिथाइल आप इसको नाम दे सकते हैं, 2 मिथाइल प्रोपीन, 2 मिथाइल प्रोपीन इसका नाम आ सकता है। 2 मिथाइल प्रोपीन यहाँ लिख देता हूँ, 2 मिथाइल प्रोपीन, ये इसको नाम आप दे सकते हैं 2 मिथाइल प्रोपीन। ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपीन। नंबर स्टार्ट कर सकते हैं आप यहाँ से, यहाँ स्टार्ट कर लें 1 2 1 और 2, यहाँ स्टार्ट कर लें 1 2 3 1 2 और 3, तो यहाँ स्टार्ट कर लें 1 2 और 3। तो बहरहाल यहाँ स्टार्ट कर लेते हैं। तो 2 मिथाइल प्रोपीन नोमेनक्लेचर में तफसीलन डिस्कस कर चुका हूँ, आप इसको चेक कर सकते हैं आप। तो आपके पास 2 मिथाइल प्रोपीन जो आपके सामने आ रहा है, 2 मिथाइल प्रोपीन स्ट्रक्चर को आप ड्रा करना चाहते ड्रा कर सकते हैं। ये CH2 है, CH2 डबल बॉन्ड CH3, ये इसको मैंने CH2 लिख दिया, ये CH2 डबल बॉन्ड हो गया, इसके साथ जो है ये CH डबल बॉन्ड है, ये इसको मैंने CH2 लिख दिया। ठीक है, डबल बॉन्ड हो गया, फिर आगे C, इसके साथ जो है C इसके साथ जो है यहाँ पर अटैच है CH3, इसके यहाँ पर अटैच है CH3, ये। ठीक है, इसको आप नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से 1 और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। ठीक है, तो इसका नाम बन जाएगा 2 मिथाइल
2 मिथाइल प्रोपीन, 2 मिथाइल प्रोपीन बन जाएगा। ठीक है, डब्ल्यू स्टार्ट करके। इसके जब हीट ऑफ कंबशन को देखा गया, इसकी हीट ऑफ कंबशन को देखा गया, हीट ऑफ कंबशन को दोनों की हीट ऑफ कंबशन को चेक किया गया। एक की हीट ऑफ कंबशन आ रही है 2703 और एक की आ रही है 2707 आ रही है। हीट ऑफ कंबशन कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है प्लस वाटर बन रहा है प्लस हीट 2707। यहाँ पर बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट और बन रहा है 2703। अगर हम स्टेबिलिटी को चेक करें, मैंने आपको समझाया था पिछले लेक्चरों में, इस लेक्चर को देखने से ज़रूर चेक करें कि जितनी हीट ऑफ कंबशन कम होगी उतना वो कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होगा। हीट ऑफ कंबशन जितनी कम होगी, स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो वो टूटना नहीं चाहता, ऑक्सीजन की मौजूदगी में टूटना नहीं चाहता, स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो जितनी हीट ऑफ कंबशन कम होगी 2703 उतनी उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो इसमें से अगर देखें तो मोर स्टेबल कौन सा है, तो आइसोब्यूटालीन या 2 मिथाइल प्रोपीन मोर स्टेबल है। मैंने ट्रिक समझाई थी कि डबल बॉन्ड कार्बन जो है, डबल बॉन्ड कार्बन ये, इसके साथ देखें कि कौन से ज़्यादा मिथाइल ग्रुप हैं। यहाँ मिथाइल ग्रुप 2 हैं, यहाँ पर डबल बॉन्ड कार्बन के साथ 1 मिथाइल ग्रुप है, यहाँ डबल बॉन्ड कार्बन के साथ 1 मिथाइल ग्रुप है। ये ट्रिक समझाई थी। तो स्टेबिलिटी के लिहाज से देखा जाए तो ये मोर स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है। आज की जो हम लेक्चर में देखना चाहते हैं नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूशन में, वो आपकी किताब इस तरफ इशारा कर रही है। इसकी नेचर को और इसकी नेचर में फ़र्क है। यहाँ जो अल्काइल ग्रुप एक अटैच है डबल बॉन्ड कार्बन के साथ, यहाँ डबल बॉन्ड कार्बन के साथ 2 अल्काइल ग्रुप अटैच है। अब इसकी और इनकी नेचर में फ़र्क रहेगा। इनकी नेचर को हम देखेंगे और इनकी नेचर्स को हम देखेंगे। जब दोनों इकट्ठे हैं इनकी नेचर को देखेंगे कि आखिर इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा क्यों है और इसकी स्टेबिलिटी कम क्यों है, वजह क्या है, ये ज़्यादा स्टेबल है और लेस स्टेबल है, वजह क्या है। इस नेचर को हमने डिस्कस करना होगा, इनकी नेचर को और इसकी नेचर को। तो मेरा आज का लेक्चर यही है, इसको हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको नोट कर लें ताकि मैं इस नेचर को डिस्कस कर सकूं। जल्दी से नोट कर लें, शाबाश, नोट कर लें। तो मेरे नोट कर लिया होगा, ये स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसकी नेचर को डिस्कस करते हैं, इसको साफ करने जा रहा हूँ। ठीक है, अब थोड़ा चेक करें, देखिए इसके नेचर्स को देखते हैं, थोड़ी इसकी नेचर को चेक कर लेते हैं। ठीक है, दोनों के नेचर में हमारे यहाँ गर्मी ज़्यादा होती है, इस वजह से पसीना ज़्यादा आता है। तो दोनों की नेचर को चेक कर लेते हैं यहाँ पर। अब थोड़ा सा यहाँ देखें कि ये जो आपके पास कंपाउंड पड़ा हुआ है, ये कंपाउंड जिसको हम ट्रांस ट्यूब्यूटीन का नाम दे रहे हैं, जिसको हम नाम दे रहे हैं ट्रांस ट्यूब्यूटीन का नाम दे रहे हैं। ये जो कंपाउंड है जिसको हम नाम दे रहे हैं ट्रांस ट्यूब्यूटीन, ट्रांस ट्यूब्यूटीन। इसके स्ट्रक्चर को अगर मैं आपके सामने लिखने की कोशिश करूं, थोड़ा सा मज़ीद इसको लिखते हैं। ये देखिए, ये CH3 है, इसको लिख रहा हूँ CH3। ये उसके बाद ये CH, फिर ये डबल बॉन्ड, फिर ये CH और फिर ये CH3, ये आपके पास है। ठीक है, अब ये जो ट्रांस है जिसको हम लिखते हैं, हम इसको इस सूरत में लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम इसको इस सूरत में लिखते हैं, थोड़ी सी बात को समझें। ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन, उन्हें नेचर को समझना है, कुछ CH3 इसकी नेचर इसकी नेचर में फ़र्क आएगा। ये जो डबल बॉन्ड है, ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट होंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ क्या होंगे, शिफ्ट होंगे।
तो थोड़ा स्ट्रक्चर देखें, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुए, तो इसको बना रहा हूँ फिलहाल और इसको बना रहा हूँ। ये हो जाएगा CH, डबल बॉन्ड शिफ्ट हुए, CH, चार्ज कौन सा रहेगा, नेगेटिव, इसके साथ अटैच है CH3। इसको नहीं लिख रहा फिलहाल, इसको लिखते हैं। ये पाई इलेक्ट्रॉन जो हैं यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुए, साइंस लॉजिक का नाम है। आखिर वजह क्या है कि ये ज़्यादा स्टेबल है और ये कम स्टेबल है। तो ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ शिफ्ट होंगे तो यहाँ पर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। अब ये जो CH3 है, अगर इसके स्ट्रक्चर को ड्रा करें हम, ये अल्फ़ा हाइड्रोजन है, इसके साथ यहाँ और यहाँ ये अल्फ़ा हाइड्रोजन है, ठीक है। अभी क्या होता है कि ये तस्वर करें, इस चीज़ को आपने सिर्फ इमेजिनेशन में लाना है, तस्वर करें। ऐसा होता है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ, ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर गया, तो क्या बना, यहाँ देखें CH3 था, CH3 के बजाय क्या रह गया, CH2। ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करके चला गया और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जब इसने शिफ्ट किया तो यहाँ पर रह गया पॉजिटिव चार्ज। ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ देकर चला गया तो इस पर चार्ज रह गया पॉजिटिव, ठीक है। और जब इस पर पॉजिटिव चार्ज रह गया, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ देकर चला गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज रह गया, इसको हाइपर कंजुगेशन भी कहते हैं। नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये कुछ इस तरह बनेगा। यहाँ इसके साथ जो है, यहाँ इसके साथ यहाँ बॉन्ड बना हुआ है हाइड्रोजन का, इसके साथ यहाँ बॉन्ड बना हुआ है हाइड्रोजन का, और ये बॉन्ड अभी मौजूद नहीं है इसके साथ। ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको देकर चला गया, इसको नाम बना है नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसलिए इस्तेमाल होता है हाइपर कंजुगेशन का लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल होता है, हाइपर कंजुगेशन। खूबसूरत लिख देते हैं, हाइपर कंजुगेशन। अब ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ शिफ्ट होंगे तो डबल बॉन्ड यहाँ इसके साथ बन जाएगा, तो ये बन गया डबल बॉन्ड। अब देखें ये नेगेटिव चार्ज है, मुराद है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का बोझ मौजूद है। नेगेटिव चार्ज मुराद के यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इलेक्ट्रॉनों की एक बोझ मौजूद है, ये दर्द महसूस कर रहा है इलेक्ट्रॉनों का। और ये जो ग्रुप है CH3, ये इलेक्ट्रॉन डिनोटिंग स्पीसीज़ है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन करता है, डोनेटिंग स्पीसीज़। ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करने की सलाहियत रखता है, इसको नाम देते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, इसको नाम देते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता है, इसको नाम देते हैं पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन इसके पास पहले से इलेक्ट्रॉनों का बोझ है, यहाँ पर पहले से इलेक्ट्रॉनों का बोझ है, और ये भी इसको इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है। एक चीज़ के ऊपर पहले से इलेक्ट्रॉनों का बोझ, उसको दर्द महसूस हो रहा है इलेक्ट्रॉनों का, और ये भी उसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो दर्द बढ़ेगा। इस वजह से हम कहते हैं कि ये जो स्पीसी है ये अनस्टेबल है, ये चीज़ इसको क्या कर रहा है, अनस्टेबल है। तो यहाँ जो CH3 के नेचर है ना, जो इसके साथ अटैच है, वो नेचर इसको अनस्टेबल कर रहा है। क्या कर रहा है, अनस्टेबल कर रहा है। और यही चीज़ अगर हम यहाँ पर चेक करें, इस जगह पर चेक करें, स्ट्रक्चर को अगर हम थोड़ा सा लिखते हैं, इसको थोड़ा सा, ये CH2 हो जाएगा, CH2, ठीक है। ये CH2 इसको मैं लिख दिया, डबल बॉन्ड, फिर उसके बाद C, फिर उसके बाद CH3, और फिर उसके बाद यहाँ CH3, सॉरी इसी के ऊपर CH3, ये आपके पास रह गया, ठीक है। अब इस सूरत में देखें, ये जो दूसरा आपके सामने लगा हुआ है, यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन क्या होगी, या नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। यहाँ पर जो बनेगा नो बॉन्ड
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो यहाँ पर बनने की कोशिश करेगा। उसको चेक कर लेते हैं थोड़ा सा जल्दी से। अब थोड़ा सा देखें कि अगर ये इलेक्ट्रॉन जो हैं, जो पाई इलेक्ट्रॉन हैं, ये अगर यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो, चेक करें क्या होगा। ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुए तो क्या बन गया, CH2 नेगेटिव, CH2 नेगेटिव। फिर यहाँ पर ये CH2 नेगेटिव, ये बन गया कार्बन, ठीक है। यहाँ पर लगा हुआ है CH3। यहाँ अगर नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना, जैसे ये अल्फ़ा हाइड्रोजन है, क्या है, अल्फ़ा हाइड्रोजन है, यहाँ पर इस तरह है ना, इसके साथ ये कार्बन है, इसके साथ यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, अल्फ़ा हाइड्रोजन है, ये क्या है, 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन। अगर ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इधर छोड़कर चला जाए, ये जो हाइड्रोजन है ये अपने इलेक्ट्रॉन इधर छोड़कर चला जाए, ये हाइड्रोजन जो अपने इलेक्ट्रॉन इधर छोड़कर चला जाए, तो क्या होगा, यहाँ पर CH2 और H पॉजिटिव रह जाएगा, CH2 और H पॉजिटिव रह जाएगा। अब ये CH2 H पॉजिटिव जो यहाँ रहा है, तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड बना देगा। इसने जो अपने ये इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं यहाँ पर, ये जो इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ छोड़े हैं, तो ये यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लेगा ये। अब ये जो ग्रुप अटैच है, इसके पास इलेक्ट्रॉन तो मौजूद है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है, और ये जो ग्रुप अटैच है, ये जो ग्रुप इसके साथ अटैच है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड था, यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट याद रखें, sp2 की हाइब्रिडाइजेशन sp3 से ज़्यादा होती है, सॉरी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp2 की sp3 से ज़्यादा होती है। यूट्यूब पर टाइप करें sp2 हाइब्रिडाइजेशन बाय केमिस्ट्री वाला, sp3 हाइब्रिडाइजेशन बाय केमिस्ट्री वाला, ये हाइब्रिडाइजेशन बाय केमिस्ट्री वाला प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, उसमें मैंने तफसीलन बात की हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि यहाँ पर S करैक्टर ज़्यादा है, यहाँ पर S करैक्टर ज़्यादा है, 33% S करैक्टर है, 33% S करैक्टर है, और यहाँ पर 25% S करैक्टर है। S करैक्टर जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा होती है। तो यहाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और जिसकी वजह से इस इलेक्ट्रॉनिक जोड़े को ये अपनी तरफ खींचेगा, ये भी इंडक्टिव इफेक्ट है, ये भी इंडक्टिव इफेक्ट है, और ये हमारे पास है नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, ये हमारे पास है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, ये नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन जोड़ की तरफ खींचेगा। अब इसके पास इलेक्ट्रॉनों की ज़्यादा थी इलेक्ट्रॉनों का दर्द इसके ऊपर मौजूद था। अब इसने इलेक्ट्रॉनों को जब खींचा तो खींचने से क्या फ़ायदा हो, दर्द थोड़ा सा बांट दिया इसने, इसका दर्द बढ़ गया, तो इससे स्टेबिलिटी मिलेगी। इस वजह से यहाँ पर ये स्टेबल है, इसका ये स्ट्रक्चर बना स्टेबल बन रहा है, चेक कर लेते हैं, हाँ नज़र आ रहा है, तो इसका ये स्ट्रक्चर स्टेबल बन रहा है ये, और ये स्ट्रक्चर इतना स्टेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो CH3 बतौर जिसकी CH3 की जो नेचर यहाँ पर इस्तेमाल हो रही है वो क्या है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है। पहले से इसके ऊपर इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी ज़्यादा है और भी बढ़ा रहा है, स्टेबिलिटी को कम करेगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, और यहाँ पर CH3 डबल बॉन्ड बनाकर CH2 में कन्वर्ट हुआ है हाइपर कंजुगेशन के तहत, नो बॉन्ड रेजोनेंस के तहत, और इसकी जो नेचर अभी चेंज हुई है, इसने शो किया इलेक्ट्रॉनों को विड्रा किया है, विड्रा स्पीसी बना है यहाँ पर, इस वजह से यहाँ पर इसने क्या पैदा किया है, स्टेबिलिटी पैदा की है। तो इस वजह से हमने ये देखा है कि हमारे पास जो है ये जो कंपाउंड है आइसोब्यूटाइलिन इज़ मोर स्टेबल देन ट्रांसट्यूब्यूटीन। तो मेरा आज का लेक्चर था, मैं साइड पर हो रहा हूँ, इसको नोट कर लें, शाबाश नोट कर लें, शाबाश नोट कर लें। तो हमारा और आपका प्यारा सा साथ है केमिस्ट्री वाला के नाम से, आप ही लोगों का चैनल है,
हम चाहते हैं कि क्वालिटी एजुकेशन पाकिस्तान के बच्चों को दे सकें, और दुनिया के अंदर जहाँ पर भी कोई केमिस्ट्री पढ़ रहा है, अगर हम इस चैनल की तरफ आता है और पढ़ता है केमिस्ट्री को, तो हम चाहते हैं उसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिले। तब तक हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। अल्लाह आप लोगों को खुश रखें।